णमो सिद्धाडं णमो वायर्याडं णमो वज्झायाडं णमो लोये सव्यसाहुडं चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहू मङ्गलं केवलिपण्णत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्ते शरणं पव्वज्जामि सिद्धे शरणं पव्वज्जामि साहू शरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तं धम्मं शरणं पव्वज्जामि। आत्मार्थी का जीवन, इस विषय पर कल कुछ चर्चा हुई थी। आत्मार्थी के जीवन की पहली विशेषता यह है कि उस जीव को दुनिया से कोई शिकायत नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि मेरी वास्तव में जो दुनिया है, उस दुनिया में ये बाहर की दुनिया है नहीं, लेकिन जो भूमिका के योग्य चीज़ें बाहर में दिखाई देती हैं, उसमें भी मेरा कर्तृत्व नहीं है, अपितु उदय की बलवत्ता है। आत्म कल्याण में पुरुषार्थ प्रबल होता है और संयोगों में उदय प्रबल होता है। संयोगों में आवाज़ नहीं आ रही क्या? संयोगों में उदय सबसे बड़ी भूमिका निभाता है और आत्महित में पुरुषार्थ भूमिका निभाता है। इसलिए आत्महित में पुरुषार्थ प्रबल है और संयोगों में उदय प्रबल है। यही कारण है कि आत्मार्थी को किसी से कोई शिकायत नहीं होती। दूसरी विशेषता जो कल हम आखिरी में देखी थी कि आत्मार्थी निर्भय होता है। सम्मा दिट्ठी जीवा निशंका होन तीण भया तीण सत्य भय विप्य मुक्का जम्हा तम्हादु निशंका। कि सम्यक दृष्टि 7 भयों से रहित होता है। तो प्रश्न क्यों होता है? कारण क्या है? सारा जगत तो भय में मरा जा रहा है। 24 घंटे भय के कारण बीमारियां हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, नींद नहीं आती है, अनिद्रा हो जाती है, डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति। तो आत्मार्थी ने, धर्मात्मा जीव ने ऐसे कौन से कुएं का पानी पी लिया है कि उस जीव को भय नहीं लगता, वह विषाद में नहीं जाता, उसे मनोरोग नहीं होता? तो कुछ ना कुछ बात तो है। हिंदी के एक विद्वान हुए हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाम तो नहीं सुना आपने? सुना है। उनका एक पाठ है जिसे कहते कुटज, एक निबंध है, ललित निबंध कुटज। क्या नाम है? कुटज। वो हमारे कोर्स में था कभी, जब 11वीं 12वीं पढ़ते थे। उसके बाद पहले पढ़ते थे, अब वो कॉलेज में पढ़ाते हैं, अब भी है वो कुटज। तो वो कुटज क्या होता है? आवाज़ कम आ रही क्या? तो वो जो कुटज है, कुटज नाम का एक पौधा होता है और वो पौधा कोई ऐसा बहुत सुंदर नहीं होता कि कोई उसमें सुगंध आती होगी, कोई बहुत सुंदर होता होगा, उसमें कोई मीठे फल लगते होंगे, कोई सुंदर फूल लगते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है।
यानी वो पौधा ऐसा होता है कि आपको दिख भी जाए तो आपकी निगाह उस पर टिकेगी नहीं, है ना। जैसे ये नागफनी के होते ना, या कैक्टस का, ऐसा एक मतलब पौधा होता है, उसमें कोई सुंदरता नहीं होती। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मुझे ये पौधा बड़ा आकर्षित करता है। आप में से देखा है किसी ने कुटज? नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा मैंने भी उस निबंध में ही देखा है। देखा हो तो पहचान भी नहीं है। पहचान भी नहीं है। वैसे आप गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे तो उस पर दिख जाएगा। मैंने भी एक बार देखा था गूगल पे, प्रत्यक्ष नहीं देखा। लेकिन उसकी खास बात ये होती है कि बोले हम उस पर बड़े न्योछावर हैं, उस पर बड़े लट्टू हैं, उसकी बलिहारियाँ लेने का मन करता है। बोले क्यों? बोले वो पौधा मालूम कहाँ होता है? हिमालय के उस इलाके में होता है कि जहाँ या तो इतनी ठंड पड़ती है बेइंतहा, या फिर बेइंतहा गर्मी पड़ती है, और बिल्कुल पथरीला इलाका जहाँ पर कोई मनुष्य जीवन संभव नहीं है, कोई मनुष्य जिंदा नहीं रह पाता। मनुष्य तो ठीक, ये जो मोटी खाल वाले पशु होते हैं ये भी नहीं रह पाते, पक्षी भी नहीं रह पाते, यहाँ तक कि वनस्पतियाँ भी नहीं हो पाती, पेड़ पौधे भी नहीं होते वहाँ, बिल्कुल रुक्ष इलाका। लेकिन इतने भयंकर वातावरण में भी एक पौधा रहता है। वो कौन है? वो कुटज है। समझ में आए? और उसकी जड़ें, पाषाण को फाड़कर वो अपनी जड़ें जमा लेता है, पत्थर पहाड़ को। और जब कोई नहीं रह पाता उस पर्यावरण में, उन भयंकर गर्म हवाओं में या भयंकर ठंडी हवाओं में वो इठलाता है। समझ में आए ना? वो लहराता है। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि देख, तुझ में ना कोई फूल है, ना फल है, ना कोई सुंदरता है, ना कोई सुगंध है, लेकिन मैं न्योछावर हूँ तेरी इस जीवटता पर। पाषाण में से भी, इन विपरीत हालातों में से भी तुम अपने जीवन के सृजन कण, जीवन जीने योग्य सामग्री कैसे जुटा लेते हो? हमें तुम्हारी उस जीवटता अच्छी लगती है। समझ में आया ना? ऐसे ही हम पूछें, हे आचार्य देव, जिन परिस्थितियों में हम टूट जाते हैं, कितने लोग आत्महत्या तक का विचार करने लगते हैं, जीवन निस्सार है, बेकार है, क्या करूँगा मैं जी के। समझ में आया ना? प्रतिष्ठा नहीं रही तो जानो मैं ही समाप्त हो गया, घर परिवार नहीं रहा तो मानो मेरा ही जीवन खत्म हो गया, है ना। तो जिन हालातों में सारा संसार टूट जाता है, अनेक बीमारियां उसे घेर लेती हैं, निराश हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, गुमसुम रहने लगता है, बीमारियां आ जाती हैं, उन्हीं परिस्थितियों में ज्ञानी धर्मात्मा कैसे निर्भय रहते हैं? उनके चेहरे की वो जो लालिमा है वो कैसे बनी रहती है? ये एक प्रश्न है। समझ में आया ना? क्योंकि आचार्य ने तो लिख दिया कि सम्यक दृष्टि जीव निर्भय होते, निश्चंक होते, उन्हें कोई डर नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? ऐसी कौन सी निधि, ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है जिसके बल पे निर्भय रहते हैं? और इसको यदि हमें जानना हो तो एक बहुत अच्छा गीत, भजन आपने सुना होगा, और मुझे लगता है कि द्वादशांग का निचोड़ यदि कहीं देखना हो तो उस भजन में पंडित बुद्धजन राय जी ने भर दिया। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। सुना है? कितने लोगों ने नहीं सुना? जरा हाथ खड़े करो। आपने नहीं सुना, खुशी की बात है। फिर तो सुनाना ही पड़ेगा क्योंकि छोटी सभा हो, बड़ी सभा हो, मेरी तो कोशिश ये रहती है कि कोई पहले दिन भी आया हो ना मंदिर, तो वो भी 2 लड्डू लेके जाए, है ना, वो भी कुछ सीख के जाए। हमको कछु भय नारी, जान लियो संसार। क्या अर्थ है इसका? कि अब हमें कोई डर नहीं रहा। क्यों नहीं रहा?
क्योंकि मैंने सारे संसार को जान लिया। ओहो वाह, बहुत बढ़िया। पंडित जी, हम बुद्धजन राय जी से पूछें, बुद्धजन राय जी से मतलब ज्ञानियों से पूछें, आचार्य से पूछें, धर्मात्मा जी से पूछें, अच्छा आपने सारे संसार को जान लिया। देखो ये बात कोई इस लहजे में भी कह सकता है। किस लहजे में? कोई दिल जला सा आदमी हो ना, धोखा खाया हुआ सा, क्योंकि बादाम खाने से अकल नहीं आती, धोखा खाने से अकल आती है। तो वो कहे, ओ भाई मुझे ज़्यादा मत समझाओ, मुझे ज़्यादा प्रवचन मत दो, मैंने सारी दुनिया देख रखी है। भैया सब स्वार्थ के सगे हैं, हमने खूब घाट घाट का पानी पिया है, हमने सारी दुनिया देखी है, जानता हूँ मैं। तो ये बात कोई इस लहजे में भी कह सकता है, लेकिन ये बात इस लहजे में नहीं है, क्योंकि ये लहजा तो कषाय का है, शिकायत का है, और शिकायत है तो वस्तु स्वरूप कहाँ जाना। तो इस लहजे में कही गई बात नहीं है। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। अब हमें कोई भय नहीं रहा, क्योंकि मैंने सारे संसार को जान लिया। अच्छा जी पंडित जी, सारे संसार को जान लिया, तो सारे संसार को जानने वाला कौन कहलाता है? केवल ज्ञानी, सर्वज्ञ। तो आप सर्वज्ञ हो गए, समझ में आया? अरे बुद्धजन राय जी, लगता है आपने कुंद कुंद आचार्य का प्रवचन सार नहीं पढ़ा, जहाँ उन्होंने सर्वज्ञता का स्वरूप बताया। तिक्कालड़िच विस्मम शैलम सब्बत्थ संभवम चित्तम जुगबम जाणधिजोन्नम अहो हिणाणस माहप्पम। अरे चलो ये छोड़ो, ज़्यादा दूर मत जाओ पंडित जी। आपने तत्वार्थ सूत्र तो पढ़ा होगा ना? तत्वार्थ सूत्र में लिखा है पहली अध्याय में, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, कि सभी द्रव्य और उनकी सभी पर्याय केवल ज्ञान का विषय, केवल ज्ञान का विषय है ना। अरे बल चलो वो छोड़िए, कुछ दूर मत जाइए, छह ढाला तो पढ़ी है ना हमने। छह ढाला में नहीं पढ़ा क्या? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक काल प्रगट केवली भगवंता। केवली भगवान जानते हैं ना सबको। अरे चलो वो छोड़िए, दौलत राम जी ने स्तुति तो बनाई है, वो तो पढ़ी है। कौन सी? सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित। सकल गेयों के ज्ञाता कौन है? जिनेन्द्र। अरे वो छोड़िए, पूजन तो पढ़ते ही है ना। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक, तेरी प्रयोगशाला विस्मय, कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। कौन सी कला में उमड़ पड़ा? कैवल्य कला में। तो आपने कुंद कुंद देव को नहीं पढ़ा, उमा स्वामी देव को नहीं पढ़ा, दौलत राम जी को नहीं पढ़ा, पूजाएं नहीं पढ़ी, आपने तो कह दिया क्या? हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। अब हमें कोई भय नहीं रहा, क्योंकि मैंने सारे संसार को जान लिया। तो आपने सारे संसार को जान लिया, आप केवल ज्ञानी हो गए, सर्वज्ञ हो गए। बोले देखो भैया, सर्वज्ञ तो नहीं हुए, लेकिन सर्वज्ञ जैसा निर्णय हो गया। तो सारे संसार को जान लिया। हाँ जान लिया, कैसे जाना? जरा इसकी व्याख्या करो। सारे संसार को जानना किसे कहते हैं? क्योंकि ये व्याख्याएं तो हमने शास्त्रों में बहुत पढ़ी हैं, जो अभी हमने रेफरेंस दिए है ना। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते। कि केवल ज्ञानी के ज्ञान में है ना समस्त द्रव्य और उनकी समस्त पर्याय दर्पण की तरह झलकती हैं। तो ये व्याख्याएं तो हमने बहुत पढ़ी, लेकिन आप ऐसा क्या कर लिया? आपने ऐसा कौन सा तत्व जान लिया कि आप भी बोल रहे हैं हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार? समझ है ना। तो अब आप इस गीत के स्ट्रेंजा देखो, उससे बिल्कुल वस्तु स्वरूप वैसा हाथ में रखे हुए मणि की तरह आ जाता है कि क्या जाना जाए ऐसा जिसमें हमें भी यह अनुभूति हो जाए कि हमने सारे विश्व को जान लिया, मानो अब जानने लायक कुछ भी नहीं रहा।
जो निगोद में सोही मुझ में, सोही मोख मझार। समझ में तो नहीं आई ये पंक्ति? जो निगोद में, निगोद यानी जीव की सबसे निकृष्ट अवस्था, सोही मुझ में वर्तमान अवस्था, सोही मोक्ष मझार मतलब मोक्ष में। दो ही जगह जीव अनंत काल रह सकता है। कहाँ? या तो निगोद अवस्था में या मोक्ष अवस्था में। तो निगोद कह दिया यानी अनंत भूतकाल, और मोक्ष कह दिया मतलब अनंत भविष्य काल, और वर्तमान एक पल का। भाव की अपेक्षा से देखा जाए तो जीव की सबसे निकृष्ट अवस्था निगोद, सबसे उत्कृष्ट अवस्था मोक्ष, और ये वर्तमान। तो क्या मतलब हुआ कि मैं तीनों काल में और किसी भी भाव में रहूं, किसी भी अवस्था में रहूं, मैं पहले भी भगवान आत्मा था, आज भी हूं, और अनंत काल भी भगवान आत्मा रहूंगा। मुझ में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। समझ में आया? जो निगोद में सोही मुझ में, सोही मोख मझार। निश्चय भेद कछु भी नाही। बस यहाँ ठहरो जरा, ये थोड़ा रुकने की जगह है। क्या कहा? निश्चय भेद कछु भी नाही। निगोद में, वर्तमान में, मोक्ष में वास्तव में देखा जाए, निश्चय से मतलब हकीकत, इसका कोई अपवाद नहीं है। ये बात केवल शिक्षा के लिए कह दी हो ऐसा नहीं है, ये कोई अपेक्षा मात्र नहीं है, ये उपदेश नहीं है, ये निरूपण नहीं है, ये प्ररूपणा नहीं है, ये वास्तविकता है, ये सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य है। इसका नाम है निश्चय। इसका नाम क्या है? निश्चय। निश्चय भेद कछु भी नाही। तो भेद दिखाई तो देता है कि ये निगोद है, ये मोक्ष है। भेद गिने संसार, भेद देखना इसी को संसार कहते हैं। कहीं संसार बाहर नहीं है। कहाँ है बताओ? हम कहते संसार, संसार कहाँ है बाहर? ये तो पुद्गल है। कहाँ है संसार? संसार की अनुभूति ही संसार है। समझ में आया ना? मुक्त स्वभाव का अनुभव ना होना, इसका नाम संसार। अनुभूति में संसार होता है, बाहर तो 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। समझ में आया ना? कोई भी देखोगे जो दिखाई दे रहा है वो संसार नहीं है, वो पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य की रूप गुण की एक पर्याय है। संसार कहाँ है? यहाँ संसार है। मैं संसारी हूँ, इसका नाम संसार है। मैं इंद्रिय वाला हूँ, इसका नाम संसार है। मैं मनुष्य, इसका नाम संसार है। मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण, इसका नाम संसार है। समझ में आया ना? निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार, भेद गिने संसार। और जब ये जान लिया हमको कछु भय नारे, जाने लियो संसार। इसे कहते हैं सारे संसार को जानना, यानी अपने प्रभुत्व को, अपने विभुत्व को। समझ में आया ना? उसको जानने का नाम संसार को जानना है। सारे संसार को देखने जानने का नाम सारे संसार को जानना नहीं है। वो सर्वज्ञता तो केवल ज्ञानी होने पर प्रकट होती है, 12वें गुण स्थान के अंत में जाके प्रकट होती है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने अल्प ज्ञान में कैसे संसार को जान लेता है, उसकी विधि क्या है? ये विधि है। समझ में आया? बोले आपके पीछे यहाँ इस तरफ जाएंगे, एक बहुत बड़ी जमीन खाली पड़ी है, कई एकड़ की। आपको पता कि नहीं? नहीं पता? उसके बारे में आप क्या जानते हैं? मैं जानता हूँ। क्या? कि वो मेरी नहीं है। इसका नाम क्या है? सारे संसार को जानना। इस शरीर में कितनी हड्डियां हैं, कितना रक्त है, कितना मज्जा है,
जानते हैं आप? क्या जानते हैं इस शरीर के बारे में? ये मैं नहीं हूं, इसका नाम है सारे संसार को जानना। बाकी इसको तो केवल ही जानते हैं। हमारी आंखों का विषय तो स्कंद है, ये अनंत परमाणुओं से बना है, हम कैसे जानेंगे? हमारी आंखों में ताकत ही नहीं है इसको इतना देखने की। तो संसार के एक एक पदार्थ को जानने की ताकत है ही नहीं। केवल ज्ञान के आगे हमारा ज्ञान है क्या? मिट्टी है, सूर्य के आगे किरण जितना भी नहीं है। लेकिन हमारे इस ज्ञान में सारे संसार का निर्णय करने की ताकत है। क्या निर्णय करने की? कि ये मैं नहीं हूं, ये निर्णय करने की। 7 समंदर पार, समझ में आया ना? एक बहुत बड़ा टापू है, उसके बारे में क्या जानते हैं? जानते हैं ना क्या? वो पुद्गल है, वो मैं नहीं हूं। इसके जानने का नाम सारे संसार को जानना है। सारे संसार को जानने का एक ही उपाय है, आत्म केंद्रित होकर जानो। कैसे होकर जानो? आत्म केंद्रित। ज्ञान के बीच में सबसे पहले मैं हूं, बस यहां पर केंद्रित होकर सारी दुनिया को जानना, इसका नाम है सारे संसार को जानना। समझ में आया ना? है? समझ गए? देख लो, आप देख लो, आ गई ना मुट्ठी में दुनिया, आ गई ना, सारे संसार को जान लिया ना। क्या जान लिया? कि ये सारा संसार पुद्गल है, वो मैं नहीं हूं, बस इसका नाम है सारे संसार को जान लिया। क्यों साहब? वो फलाने फलाने का नाम लिया, बोले उनको जानते हो? बोले हाँ जानते हैं। क्या जानते हो? कि वो जीव हैं, मैं जीव हूं, और मेरा जीवत्व उनसे भिन्न है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं है? इसका नाम सारे संसार को जानना। हमने सारे संसार को जा जाके नहीं देखा, कैसे जानेंगे? अनंत जीव हैं, जान सकते हैं आप इस ज्ञान में। अनंत पुद्गल हैं, जान सकते हैं आप। अनंत जीव हैं, जीवों से अनंत गुने पुद्गल हैं। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य एक एक है। आकाश वैसे एक है, लेकिन क्षेत्र की अपेक्षा से अनंत है। और काल असंख्यात हैं, जान सकते हैं आप। कौन है छद्मस्त जो 6 द्रव्यों को जान सके, अनंत जीवों को जान सके, अनंत पुद्गलों को जान सके, अलोकाकाश को जान सके? नहीं जान सकता प्रत्यक्ष, लेकिन इतना जान सकते हैं क्या? कि ये 6 द्रव्यमयी विश्व में सभी जीव चेतना लक्षण वाले हैं। पुद्गल पूरन गलन स्वभाव वाला है, धर्म गति हेतुत्व वाला है, अधर्म स्थिति हेतुत्व वाला है, आकाश अवगाहन हेतुत्व वाला है, काल बर्तना हेतुत्व वाला है, और इन सब में एक चेतन सत्ता मेरी न्यारी है। समझ में आया ना? ये जान लिया, इसी को कहते हैं हमने सारा संसार जान लिया। बोले वो चीज देखी है आपने? मुझे पता है जो चीज दिखती होगी वो पुद्गल होगी, ये मैंने जान लिया। आप उनको जानते हैं? वो वहां रहते हैं। मुझे पता है जिसकी भी बात कर रहे होंगे वो जीव होगा, और जीव चेतना लक्षण वाला है, और वो मैं नहीं हूं। और इतने जानने का नाम है सारे संसार को जानना। अब बताओ आप दुनिया की किस चीज को नहीं जानते? सबको जानते हैं। बोले क्या जानते हैं? बोले जो भी दुनिया में है वो मैं नहीं हूं वो मेरा नहीं है, मैं उसका कर्ता नहीं हूं, मैं उसका भोक्ता नहीं हूं। इसे कहते हैं सारे संसार को जानना। और जब ये जान लिया, हमको कछु भय नारे जाने लियो संसार, इसको कह रहे हैं सारे संसार को जानना। देखो भैया पंडित जी, ये सब बातें कहना आसान है, बोलना कठिन है, सरल है। तो हम कहाँ कह रहे सरल नहीं है, कठिन है। ये सारी चीजें समझना, अनुभव में आना कठिन है, लेकिन मार्ग भी तो यही है। कोई दूसरा मार्ग हो तो बताओ समझ में आया ना? अरे भैया आपने तो ली जीव और तलवे से मार दी। जब जीवन की समस्याएं सामने आती हैं तब पता चलता है। जमीन खिसक जाती है, नानी याद आ जाती है। जब धर्मात्मा जीव के घर में आग लग जाए और सारी संपत्ति जल जाए, तब भी वो निर्भय रहेगा, पता चल जाएगा। बातें करना आसान है, समझ में आया? जब जिन बच्चों को पाला, एक समय बाद जब वो घर से निकाल देते हैं लात मार के, तब करना ऐसे आत्महित की बातें और निर्भयता की बातें। नानी याद आ जाती है, पता चल जाएगा। पंडित जी आपको पता नहीं है, आप तो गद्दी पे बैठ गए और कुछ भी बोलने लगे। समझ में आया?
जब पूरी जिंदगी दान देते हुए, समाज सेवा करते हुए निकल जाती है और जब अंत में अपमान मिलता है तब पता चलता है। जब शरीर में बीमारी हो जाए, उठ नहीं पा रहे हैं, लकवा मार जाए, मक्खी भी नहीं उड़ा पा रहे, और ऐसी स्थिति में भूख लग रही है, प्यास लग रही है, गीला कर दिया है और कोई पूछने वाला नहीं है, गीले में पड़े हैं, भूखे प्यासे पड़े हैं, किसी को खबर नहीं है, और फिर पता चले भूख से जब बिल्कुल भूख मर गई तब कोई आके 2 रोटी देता है। पंडित जी आपको पता नहीं है, ऐसी ऐसी स्थिति बनती है जीवन में, कैसे रहोगे निर्भय? समझ में आया? तो फिर क्या लिखते हैं आगे बुद्धजन राय जी, जाकरी जैसे जाही समय में, जो हो तब जा द्वार। समझ में तो नहीं आई पंक्ति? एक क्रमबद्ध पर्याय की बात है। जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय जिस निमित्त से जैसी होनी होती है। जाकरी जैसे जाही समय में, जो हो तब जा द्वार। सो बनी है टली है कछु नाही। रुक जाओ भैया, ठहर जाओ। चलते चलते कोई स्थल ऐसे आते हैं ना, हिल स्टेशन पे जाओ, स्पॉट आते हैं, ये है व्यू, वो माइक्रोस्कोप, वो क्या दूरबीन लिए, टेलीस्कोप लिए बैठे रहते ना, बोले रुक जाओ जरा। तो रुकने की जगह है कौन सी? सो बनी है टली है कछु नाही, कर लीनो निर्धार। जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय होती है वो होके रहती है, उसे कोई बदल नहीं सकता, उसे कोई टाल नहीं सकता, ऐसा मैंने निर्धारण कर लिया है। और जब ऐसा निर्धारण कर लिया, पक्का निर्णय कर लिया, तो अब कुछ जानने के लिए बाकी रहा क्या? नहीं रहा। और तब कहते हैं हमको कछु भय नारी, जाने लियो संसार। अच्छा, क्रमबद्ध पर्याय को जान लिया तो सारे संसार को जान लिया? बोले हाँ जान लिया। क्यों? दुनिया में जितने भी द्रव्य हैं, प्रत्येक समय में प्रत्येक द्रव्य की एक सुनिश्चित पर्याय होती है, वो ना आगे होती है ना पीछे होती है, और वो अपने समय पर होके रहती है। दुनिया की कोई भी शक्ति उसे आगे पीछे नहीं कर सकती, बदल नहीं कर सकता। ये जान लिया तो सारा संसार मैंने जान लिया। अब मुझे जानने लायक कुछ भी नहीं रहा। तो सर्वज्ञ हो गए? हाँ समझ लो सर्वज्ञ जैसे ही हो गए। कैसे? बोलो, जो अभी युद्ध चल रहा है, किसमें? रसिया में और यूक्रेन में। बताओ इस युद्ध का क्या परिणाम होगा? आप लोग जानते हैं? मुझे पता है क्या परिणाम होगा। क्या होगा? केवल ज्ञानी के ज्ञान में जो आना होगा वही होगा, जो आया है वही होगा, उससे अन्यथा नहीं होगा। इसका नाम है सारे संसार को जानना। कुछ बात समझ में आ रही? क्यों जी? हम सब यहाँ लोग बैठे हैं, बताओ हम सबकी मृत्यु कब होगी? जिस समय होनी होगी उसी समय होगी, एक पल आगे नहीं, एक पल पीछे नहीं। इसका नाम है सारे संसार को जानना। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं है? ये मकान खड़ा है, ये दुकान खड़ी है, कब तक चलेगी? जब तक चलनी होगी तब तक चलेगी, उसके एक पल आगे नहीं, एक पल पीछे नहीं। इसका नाम है सारे संसार को जानना। सारे संसार को जानना मतलब एक एक चीज कुरेद करके देखना नहीं, वस्तु के स्वरूप को जानना, वस्तु की स्थिति जानना, सारे संसार के परिणमन व्यवस्था को जानना। इसका नाम है सारे संसार को जानना। समझ में आ रही है बात कि नहीं? देखो, एक छोटा सा दृष्टांत आपको देता हूँ। जैसे एक वो कोका कोला होती है ना, उसका दृष्टांत इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो बड़ा ब्रांड है, पूरे विश्व में चलता है। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण मिले तो वो बता देना, मैं वो देने लगूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई कोका कोला से प्यार नहीं है। मान लो वो पीने लायक तो क्या, छूने लायक भी नहीं है, लेकिन हमारे इस काम की है यहाँ पर, इस स्थल पर, कि जैसे किसी ने प्यास लगी और एक कोका कोला की बोतल ली, कितने ग्राम की आती है?
नहीं, पाव नहीं बोलते हैं, पौआ कहने से वो दूसरी जगह बात चली जाती है। 250 ग्राम कितने की आती है? 200 ग्राम की कितने की आती है? अब पता नहीं, मुझे तो तब की याद है जब वो टीवी पे विज्ञापन आता था, वो ऐसे हाथ दिखाता था कोई 5 5 रुपए की, 20-25 की आती होगी, मान लो 25 की आती, कौन सा खरीदना है। तो प्यास लगी और उस व्यक्ति ने एक नुक्कड़ की दुकान पे से 25 रुपये दे के एक वो 250 मिलीलीटर की कोका कोला ली और गट गट कर गया। आह, मजा आ गया। ठीक है, अच्छा उसने कितनी मिलीलीटर पी है कोका कोला? 250 मिलीलीटर। लेकिन 250 मिलीलीटर में उसे जो कोका कोला का एहसास हुआ है, जो टेस्ट आया है, वो किसका आया? 250 मिलीलीटर का। उस दुकान पे जितनी कोका कोला रखी हुई है, बोलो उसका स्वाद, उसका ज्ञान, उसकी अनुभूति, उसका एहसास उसे हो गया कि नहीं हो गया? इतना ही नहीं, पूरे जबलपुर में जितनी लाखों मिलीलीटर कोका कोला होगी, उसका ज्ञान उसे हो गया कि नहीं? उसने वो चखी नहीं, उसने उन सब बोतलों को छुआ नहीं, हलक से उतारा नहीं, पैसे दिए नहीं, फोन पे पेटीएम कुछ नहीं किया लेकिन बोलो सबका ज्ञान हो गया कि नहीं? बैठे बैठे कहीं नहीं गया। इतना ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जितनी कोका कोला है, यहाँ से 7 समंदर पार अमेरिका के किसी शहर में, कनाडा के किसी शहर में, किसी प्रोविज़न स्टोर पे या किसी मॉल में वहाँ कोका कोला रखी हुई है। ये व्यक्ति क्या वहाँ गया? नहीं। उनको छुआ? नहीं। उनको खरीदा? नहीं। उनको मुंह में लिया? नहीं। लेकिन बावजूद 250 मिलीलीटर के टेस्ट में उसने सारे विश्व की जितनी कोका कोला थी उसका स्वाद जान लिया कि नहीं जान लिया? तो हो गया ना ज्ञान यहाँ बैठे बैठे सार्वभौमिक। ऐसे ही, अरे इतना ही नहीं, भूतकाल में जितनी कोका कोला बनी और भविष्य में जितनी कोका कोला बनेगी, उन सब का ज्ञान उस जीव को यहाँ बैठे बैठे हो गया कि नहीं? ज्ञान हो गया ना, सार्वभौमिक, सार्वकालिक। वो कभी गया? अरे अपने गांव से बाहर नहीं गया कभी। अपने गांव से बाहर जाए बिना भी क्या तीनों लोक और तीनों काल का ज्ञाता हो सकता है क्या? हो गया ना। कोका कोला का सर्वज्ञ हो गया ना, उसके स्वाद की अपेक्षा से वह त्रिकालज्ञ हो गया ना। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे ही हे भगवान, मैंने सारे संसार को नहीं जाना। कहाँ केवल ज्ञान और कहाँ हमारा छदमस्त का ज्ञान? दोनों में कोई तुलना है? वो सबको जानता है, हम थोड़ा जानते हैं। वो प्रत्यक्ष है, हमारा परोक्ष है। वो इंद्रियातीत है, स्वाधीन है, हमारा पराधीन है। हमारे ज्ञान में तो कई बाधाएं हैं। आंखों से देख रहे हैं, अंधेरा हो जाए तो नहीं दिखेगा, उजेला हो और सामने कोई पर्दा आ जाए, अभी भगवान नहीं दिख रहे तो नहीं दिखेगा। उजेला भी और पर्दा भी नहीं हो, दूर का दिखता ना हो तो चश्मा नहीं हो तो नहीं दिखेगा। कितनी बाधाएं हैं। एकदम पास हो, ये है, सब कुछ ठीक है, उजेला भी है, आंखें भी हैं, लेकिन एकदम पास में हो तो नहीं दिखेगा, बहुत दूर हो तो नहीं दिखेगा। कितनी कंडीशन है हमारे ज्ञान में। तो आपके ज्ञान और हमारे ज्ञान में तो क्या तुलना करें। लेकिन हमारे ज्ञान में एक ताकत है कि हम इस षट द्रव्यमयी, इस अनंत विश्व का निर्णय कर सकते हैं। इसकी कारण कार्य व्यवस्था को मैं जान सकता हूं, और वो जान लिया तो समझ लो हमने सारे संसार को जान लिया। सारे संसार को जानना मतलब एक एक वस्तु को जानना नहीं, समझ में, उस व्यवस्था को जानना। पंचास्तिकाय में गए, एक गाथा में आचार्य ने विश्व का स्वरूप बता दिया। वो लिखते हैं, अन्नोन्नम पविसंता देनता ओगास मन्न मन्नस मेलंता वियणचम सगम सहाबम्ण बिजहंती। क्या अर्थ हुआ इस गाथा का? सुनो, बहुत अच्छी गाथा है। काय के लिए पढ़ रहे हैं हम ये? सारे विश्व को जानने की विधि क्या है, सारे संसार को जानने की ट्रिक क्या है। अन्नोन्नम पविसंता, आहा, बोलो अच्छा ये गाथा, बिना बोले मजा नहीं आएगा, हाथ जोड़ लो बोलने की कोशिश करना, मैं दोहराता हूं। अन्नोन्नम पविसंता
देन्ता ओगास मण्ड मण्डस, कोई बात नहीं, मण्ड मण्डस मेलन्ता वियणिच्चम सगम सहावं न विजहन्ति। देखो क्या अर्थ है, अन्नोन्नम पविसंता, ये सारे द्रव्य 6 द्रव्य, जाति अपेक्षा 6 द्रव्य, संख्या अपेक्षा अनंतानंत द्रव्य, ये सभी द्रव्य अन्नोन्नम पविसंता एक दूसरे में प्रवेश करते हैं। देन्ता ओगास मंड मण्डस, ये एक दूसरे को अवकाश देते हैं, रहने का स्थान देते हैं। ठीक है, पहली पंक्ति समझ में आई। अन्नोन्नम पविसंता देन्ता ओगास मंड मण्डस मेलन्ता वियणिच्चम, ये नित्य ही मिले रहते हैं। 1.5 लाइन हो गई। अब देखो आचार्य पंच मारते हैं, सगम सहावम न विजहन्ति, बावजूद इसके कोई भी द्रव्य अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है। जान लिया ना सारे विश्व को, क्या रहा जानने को बता। अमृतचंद स्वामी के पास गए, समय सार गाठा 308 9 10 11, उसकी टीका में वो लिखते हैं, जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम ही उत्पद्य मानो जीवो एव ना जीवा, अजीवोपि तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम ही उत्पद्य मानो अजीवो एव ना जीवा। क्या मतलब, जीव अपने क्रम नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही रहता है, कभी अजीब नहीं होता। अजीब अपने क्रम नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही रहता है, कभी जीव नहीं होता। इसका नाम क्या है, सारे संसार को जानना। आप देखो कभी जाएंगे, दुकान पे लिखा रहता है यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल सुधारे जाते हैं, रिपेयरिंग होती है ना, मोबाइल के रिपेयरिंग सर्विस सेंटर। अच्छा जो सबको जानते, ये जी ओप्पो का मोबाइल है, इसे भी सुधार लेते हो? बोले हाँ। बोले ये नहीं, ये दुनिया में यदि 1 करोड़ मोबाइल है तो मैं 1 करोड़ मोबाइल सुधार दूंगा। तो क्यों, तुमने एक एक मोबाइल को देख लिया, एक एक मोबाइल को खोल खोल के देख लिया क्या? और ओप्पो ही नहीं, तुम तो वो लेनोवो को भी सुधार लोगे। हाँ, आईफोन भी सुधार लोगे? बोले हाँ। सैमसंग के भी? बोले हाँ। अच्छा, दुनिया में करोड़ों करोड़ों मोबाइल हैं, तुमने सारे मोबाइल को जाके छू के खोल खोल के देख लिया क्या? कितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो, आत्मविश्वास से कि मैं सारे दुनिया के मोबाइल सुधार लूंगा। तुमने सारे दुनिया के मोबाइल देख लिए क्या? बोले हाँ देख लिए। खोल खोल के देख लिए? बोले हाँ खोल खोल के देख लिए। कैसे देख लिए? अरे हमने सिस्टम जान लिया ना। सिस्टम क्या है? ये स्क्रीन है, ये है ना, ये स्पीकर है, ये इसकी ब्लूटूथ है, ये इसका हॉटस्पॉट है, इसका हार्डवेयर है, इसका सॉफ्टवेयर है। हमने जब ये सिस्टम जान लिया तो अब हमें कोई मोबाइल जाके देखने की जरूरत नहीं है। दुनिया का कोई भी मोबाइल सामने लाओ, हम उसे सुधार देंगे। क्यों? सिस्टम जान लिया, सिस्टम जान लिया। इसका मतलब क्या है? यदि हमने सिस्टम जान लिया इस संसार का तो समझ लो सारी दुनिया को जान लिया। और सिस्टम क्या है? सिस्टम जानना यह है, देखो सब जगह सिस्टम ही बताया है, और सिस्टम जानने के बाद जो निर्भयता आती है ना, वो अद्भुत होती है। भूदरदास जी की 12 भावना पढ़ना जरा, क्या लिखा? राजा राणा क्षत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। क्या बताया है इसमें? सिस्टम ही तो बताया है कि राजा हो, राणा हो, छत्रपति हो, हाथी पर चलने वाले हो, दुनिया का कोई भी कितना भी बड़ा वैभवशाली व्यक्ति हो, सबको मरना है। यानी संयोग का स्वभाव वियोग होना है। सिस्टम बता दिया है ना। तो कब मरेगा? अपनी अपनी बार मरेगा। जिसका जब मरने का समय होगा तब मरेगा। कौन? अरे कोई भी। मैं, अरे तुम भी। वो, अरे वो भी। वो, अरे वो भी। देखो 2 लाइन में एक सिस्टम बता दिया है ना। सिस्टम क्या है? कि ये जीवन
जिस समय हमारा जन्म हुआ था उसी समय निश्चित हो गया था कि ये जीवन छूटेगा। क्यों? संयोग का स्वभाव क्या है? वियोग होना। ये क्या है? सिस्टम। जब मैं नौकरी ज्वाइन करने गया 5 सितंबर 2008 को खतौली में कॉलेज में, तो वो सर्विस बुक होती है, तो बाबू ने सर्विस बुक पे निशान लगवाए, अंगूठे के साइन कराए, सब कराए। और साइन जब करा रहे थे तो लिखा था ज्वाइनिंग की तारीख 5 सितंबर 2008। बगल में ही देखा मैंने, रिटायरमेंट की तारीख लिखी है 30 जून 2042। मैंने कहा देखो क्या वस्तु स्वरूप है सिस्टम। समझ में आया ना सिस्टम जान लो बस। शास्त्र में क्या बताया है? इस शास्त्र को अद्वितीय चक्षु क्यों कहते? सिस्टम जानते। शास्त्र हमें सिस्टम बता देता है। तुम एक एक दुनिया को कैसे जानोगे? कौन कम मरेगा, कौन कम मरेगा? अनंत जीव है, जानते जानते जीवन चला जाएगा, कैसे जानोगे? एक एक की कुंडली देख को जानोगे? बोले नहीं, हम एक ऐसी कुंडली बता देते हैं जो दुनिया के सारे जीवों पर लागू होगी। कौन सी? कि संयोगों का वियोग होता है और जिस क्षण उसका मरण सुनिश्चित होता है वह अपनी अपनी बारी पे सब मर जाते हैं। सिस्टम जान लिया। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार मरती बिरिया जीव को न राखन हार। ये क्या बताया है? सिस्टम बताया है कि कोई कैसा भी हो, मरते समय जिस समय आयु का क्षय होना हो, दुनिया की कोई भी ताकत बचा नहीं सकती। मणि मंत्र तंत्र बहु होई। ये क्या है? ये सिस्टम। वस्तु स्वरूप को ही मैं सिस्टम कह रहा हूं। समझ में आया ना? सिस्टम को जानना ही संसार को जानना है। अच्छा बताओ, लोग प्रश्न खड़े करते ना, सुभाष चंद्र बोस की मौत कैसे हुई? अच्छा, शास्त्री जी की, लाल बहादुर शास्त्री की मौत कैसे हुई? अजी वो ताशकंद और ये और वो। रावण की मौत कैसे हुई? बोले देखो, इन प्रश्नों के जवाब में जीवन खत्म हो जाएगा। क्यों? हम ही पुराने समय में अनंत अवस्थाओं को धारण करके आए हैं। पिछले अवस्था में मैं कैसे मरा था जानो, उसके पहले में कैसे मरा था जानो। है आपके ज्ञान में ताकत? अपने ही को नहीं जान सकते भूतकाल, आप कैसे? मेरी ही अवस्थाएं अनंत हैं और दुनिया में अनंत जीव हैं, कैसे जानोगे? तो कुंद देव के चरणों में गए कि हे आचार्य देव, मृत्यु कैसे होती है? बोले हम तुम्हें सिस्टम बताए दे रहे हैं ना। सिस्टम क्या है? यहां लिखी है, देखो इस पाए पे उस तरफ गाथा देखो। आयु खेड़ मरणम जीवाणम जीर्णबले ही पंडितम। जैनेन्द्र भगवान ने यह फरमाया है कि 3 लोक 3 काल में जब भी किसी की मौत होगी तो आयु कर्म के क्षय से होगी। ये क्या जान लिया? सिस्टम। सिस्टम जान लिया ना। हे आचार्य देव, ये तो मरण की बात हो गई, जीवन की बात हो गई। ये जो सुख दुख हर्ष विषाद, इनका क्या करें? लोग धोखा दे देते हैं, लोक में यश होता है, छोड़ के चले जाते हैं। तो अमृतचंद स्वामी से बोले, अमृतचंद स्वामी कह रहे सुनो, एक एक व्यक्ति का जवाब मैं कैसे दे सकता हूं, वो तो सर्वज्ञ जानते हैं। हम तुम्हें एक सिस्टम बताए दे रहे। सिस्टम क्या है? सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित सौख दो। दुनिया में जिस जीव के जीवन मरण सुख दुख हर्ष प्रसाद सब कुछ उसके अपने कर्म के उदय के अनुसार होता है। कोई जीव किसी के जीवन मरण सुख दुख का करता नहीं है। सिस्टम समझ में आती है ना? सिस्टम को जानना ही सारे संसार को जानना है। सिस्टम जान लिया, समझ लो सारी दुनिया को जान लिया। इस सिस्टम को जानना है। समझ में आ रही बात की नहीं है? वो एक क्या कहते हैं, अरे वो आज से लगभग 20 साल पहले
2003 के आसपास की बात है। उस समय वो मोबाइल चलता था, नोकिया का 3315, है ना, बड़ा मोटा, वज्रवृषम नाराज संघनन वाला। समझ में आया? उसी समय फिर ये रिलायंस का मोबाइल आया, धीरू भाई अंबानी स्मृति मोबाइल आया था, है ना, और छोटा सा आया था, 501 रुपये पोस्ट पैड में। सबसे पहले 501 रुपये लगते थे, पोस्ट पैड था वो, प्रीपेड नहीं था, CDM। ध्यान है? कितने लोगों को ध्यान है? ध्यान है आपको? भाई 20-25 साल की उम्र वालों को तो कुछ पता ही नहीं होगा, क्योंकि इस घटना को 20 साल हो गए होंगे भी तो 5 साल के होंगे, है ना। और मालूम उसका स्लोगन क्या बनाया था श्रेयांश? कर लो दुनिया मुट्ठी में। मैंने कहा देखो विजन, देखो आदमी का। एक 4 इंच की डिवाइस हाथ में है? बुंदेली में कहें तो 4 इंच को अलतुआ। 4 इंच की डिवाइस हाथ में पकड़ा के वो ये महसूस कराना चाहता है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आ सकती है दुनिया मुट्ठी में? आ सकती है, आ सकती है। कैसे आ सकती है? कैसे कोई है उपाय? ये ना, कर ली दुनिया मुट्ठी में। सर्वज्ञ की वाणी समझ ली ना, वस्तु का स्वरूप समझ लिया ना, इसका नाम है कर ली दुनिया मुट्ठी में। आप बताओ दुनिया के बारे में क्या प्रश्न है? दुनिया की किस घटना के बारे में कोई प्रश्न है? वर्तमान, भूत, भविष्य, मेरे पास उसका जवाब है। मेरे पास मतलब जिनवाणी के पास, ज्ञानियों के पास उसका जवाब है। और वो जवाब क्या है? कि जिस समय जो होना होता है वो ही होता है, कोई बदल नहीं सकता। इसका नाम है सारे संसार को जानना। इसे कहते हैं कर ली दुनिया मुट्ठी में। सारी दुनिया मैंने मुट्ठी में कर ली। बोलो क्या प्रश्न है? दुनिया में कितने सारे बाबा हैं। कहते ना, कितना भ्रमा देते हैं, कृपा बरसेगी मेरे पास आओ, क्या दुख है, क्या प्रश्न है, मेरे पास आओ, ये बाबा, वो बाबा, ये धाम, वो धाम। समझ में आया? मैं भी एक बाबा हूं। आप मुझसे पूछो कई प्रश्न, दुनिया में क्या प्रश्न है, मैं जवाब दूंगा उसका। तो आप सर्वज्ञ हैं क्या? हाँ मैं सर्वज्ञ हूं। अरे आप भी सर्वज्ञ हैं, कौन नहीं है सर्वज्ञ? वस्तु स्वरूप को जानना ही सर्वज्ञता है, सिस्टम को जानना ही सर्वज्ञता है। सिस्टम जान लो ना एक बार, संसार का स्वरूप क्या है, सिस्टम क्या है, बस आ गई दुनिया मुट्ठी में। दुनिया मुट्ठी का मतलब कैसे करोगे दुनिया मुट्ठी में? है कोई दुनिया में मुट्ठी को करने का उपाय? बोले हाँ है ना, वही बुद्धजन राय जी ने बताया है। मैंने इस रीति से सारे संसार को जाना है, और जब जान लिया तो अब हमें कोई भय नहीं रहा। बताओ किसी का कोई प्रश्न हो तो आज ही फैसला करते हैं। तब बहुत बीमार है, बहुत वर्षों से इलाज चल रहा है, पता नहीं कब ठीक होगा। मैं बता दूं कब ठीक होगा? क्यों जी, कब ठीक होगा? बोले जब ये उदय चला जाएगा और जिस समय होना होगा बस वो होगा। अजीब बात है। स्वरूप जानो साहब। आपको पता है, आपको वो जो आपका दोस्त है ना, जो आपके साथ बहुत रहते थे, जिसके बिना रहा नहीं जाता था, साथ में उठना बैठना खाना पीना, कल वहाँ चौराहे पे खड़े होकर गालियां दे रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है, उदय बदलता है तो ऐसा ही होता है। तो क्या जान लिया? सिस्टम जान लिया। समझ में आया ना? क्या जान लिया? सिस्टम जान लिया कि जब उदय बदलता है तो ऐसा ही होता है। अपने पराये हो जाते, पराये अपने हो जाते हैं। ये कब होता है? हमें सिस्टम पता है, हमें कोई मन में शंका नहीं होती, कोई शिकायत नहीं होती, किसी पे कोई क्रोध नहीं आता। क्यों नहीं आता साहब? सिस्टम जान लिया है, संसार का स्वरूप जान लिया है, षट द्रव्यमय विश्व की इस परिणमन व्यवस्था को जान लिया है। एक दुनिया है जहां सब अपने समय पे होता है, एक ये दुनिया है जहां आज तक कुछ घटित ही नहीं हुआ। समझ में आया ना? एक ये दुनिया है भगवान आत्मा, जहां कुछ घटित हुआ ही नहीं आज तक, जहां कोई आपदा है ही नहीं, कोई संकट है ही नहीं, जहां उदय है ही नहीं, क्षयोपशम है ही नहीं, क्षय है ही नहीं, उपशम है ही नहीं। एक ये दुनिया है जहां कुछ घटित नहीं होता।
और ये दुनिया बाहर की है जहां कहीं कोई अनहोनी घटित नहीं होती। जब ये सिस्टम जान लिया, अब हमें कोई डर नहीं रहा, हमने सारे संसार को जान लिया। जाओ जिनवाणी के वचन पढ़ो, आपको सारी दुनिया मुट्ठी में ला दी जाएगी। ये है, इस रीति से सारे संसार को जानो। समझ में आए ना? अद्भुत है, अद्भुत है। हमको वही भजन चल रहा है अभी हमको कछु भय नारे जान लियो, इसका नाम सारे संसार को जानना। तो दो बातें समझ ली। एक में अपना परिचय दिया, जा करी जैसे जो निगोद में सोही मुझ में सोही मुख मझार, यानी जहां कुछ घटित नहीं होता और जहां घटित होता है उसका स्वरूप क्या है, जा करी जैसे जाही समय में जो हो। तो आ गई दुनिया मुट्ठी में, बोले अभी नहीं आई, रुक जाओ जरा, कुछ रह गई अभी कसर। वो पंडित जी ने आखिरी स्ट्रेंजा में बताया, पढ़ लें उसे भी, है 5 मिनट। हाँ, लिखते हैं पंडित जी, अग्नि जरावे। अग्नि का स्वभाव क्या है? देखो, स्वभाव को जान लिया तो दुनिया में जो भी अग्नि होती है सब गर्म होती है, जान लिया। अग्नि के बारे में हम सर्वज्ञ हो गए कि नहीं? कहाँ की अग्नि गर्म होती है? सब जगह की। कब? आदिनाथ के ज़माने में भी गरम, और आगे भी गरम, यहाँ की गरम, पाकिस्तान की गरम, ग्रीनलैंड के जंगल में वो जो झिंगा लाला रहते हैं उनकी आग गरम। जान लिया ना, अग्नि के विषय में हो गए ना त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ। समझ में आ रही? अग्नि जरावे पानी बोवे, जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, पानी का स्वभाव बहना है, तरलता है, ठीक है? उसी तरह बिछुरत मिलत अपार, और ये बिछुड़ना मिलना सो पुद्गल रूपी। यहाँ रुक जाओ क्योंकि कई बार छंदों के अर्थ पूरी एक लाइन में नहीं होते, पता चले एक लाइन ऊपर की है और 2-3 शब्द दूसरी लाइन के हैं, ठीक है? अग्नि जरावे पानी बोवे, 2 दृष्टांत समझ में आ गए? ये दृष्टांत है। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, पानी का स्वभाव तरलता है, वैसे ही बिछुरत मिलत अपार, ऐसे ही बिछुड़ना और मिलना सो पुद्गल, वह तो पुद्गल है, ये तो पुद्गल का स्वभाव है। रूपी, ये पुद्गल रूपी है। 2 दृष्टांत के माध्यम से पुद्गल का स्वभाव बताया। समझ गए? फिर से बोलता हूं, समझना, बहुत आनंद आता है मुझे तो गाथाएं बताने में, ये पंक्ति बताने में, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। आपको लगता है आप श्रोता हैं, मैं वक्ता हूं। ना ना ना, आप और हम दोनों मिलकर श्रोता हैं, वक्ता तो आचार्य हैं। समझ में है? शास्त्र वक्ता है, हम तो समझ रहे हैं। आप नीचे बैठकर समझ रहे हैं, हम ऊपर बैठकर समझ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अग्नि जरावे, उदाहरण, पानी बोवे, दृष्टांत। इसी तरह बिछुरत मिलत अपार, मिलना बिछुड़ना ये किसका स्वभाव है? पुद्गल का। पुद्गल की परिभाषा ही है, पूर्यंति गलंती थी पुद्गला, जो बनता है बिछुड़ता है वो पुद्गल है। ये परमाणु बने फट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, स्कंद परमाणु, स्कंद परमाणु, ये क्या है? ये पुद्गल है। अभी ये शरीर है, एक समय बाद बिछड़ जाएगा, राख में मिल जाएगा, पुद्गल है। समझ में आया? अग्नि जरावे, अभी पहुंचे नहीं हम उस बिंदु तक जिसे कहा उन्होंने कि मैंने सारे संसार को जान लिया, अब बस पहुंचने वाले हैं। अग्नि जरावे पानी बोवे, बिछुरत मिलत अपार, सो पुद्गल, वह पुद्गल है। रूपी, रूपी उसकी विशेषता, सो पुद्गल रूपी में बुध जन,
सबको जाननहार। जैसे अग्नि का स्वभाव गर्माहट है, पानी का स्वभाव बहना है, तरलता है, ऐसे ही मिलना बिछुड़ना ये तो पुद्गल का स्वभाव है, और मैं तो सबका जाननहार। समझ में आया ना? सो पुद्गल रूपी में बुध जन सबको जाननहार, सबको जाननहार। मैं किसी का कर्ता नहीं हूं, मैं सबका ज्ञाता हूं, ऐसा मैंने जान लिया। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। अब हमें कोई भय नहीं रहा, क्योंकि मैंने सारे संसार को जान लिया। इसका नाम है सारे संसार को जानना। इसे कहते हैं सारा संसार, है ना, वस्तु का स्वरूप। और अभी की भाषा में क्या कहें तो सिस्टम को जान लिया। क्या जान लिया? सिस्टम को जान लिया। समझ में आया ना? मौत आता है, मौत आती है तो धर्मात्मा घबराता क्यों नहीं है? सिस्टम को जान लिया। इसलिए उसे सातों भय नहीं होते, इहलोक भय, परलोक भय। क्यों जी? परलोक में कहां जाएंगे, कौन सी गति में जाएंगे? क्या बात करते हो? हमने सिस्टम को जान लिया है। क्या सिस्टम को जान लिया है? क्या जान लिया सिस्टम को? भामंडल की दुति जगमगात, भवि देखत निज भव साथ साथ। समझ? अब ये पंक्ति अभी छोड़ दो, मैंने गलती से बोल दी, अब फिर उसे समझाओ। समझ गए? मैंने जान लिया है कि जिस समय जो पर्याय होनी होती है, उसे कोई बदल नहीं सकता। इसका नाम क्या है? सिस्टम को जान। तो ना इहलोक का भय, ना परलोक का भय, मरण का भय वो भी नहीं, अकस्मात भय, अचानक कुछ ना हो जाए ये डर बना रहता है, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। बच्चा गया है गाड़ी से, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। बोले आपने सिस्टम को नहीं जाना। एक बार सिस्टम जान लो ना। क्या सिस्टम? अनहोनी होसी नहीं जग में, काहे होत अधीरा रे। सिस्टम को जान। समझ गए? ये है सुखी शांत दशा का, है ना, उपाय, एकमात्र सच्चा उपाय। और कोई दूसरा उपाय हो तो बता दो आप। दुनिया तो डरा देगी आपको, धमका देगी, भरमा देगी। समझ में आया? किसी के पास जा, जिनेंद्र देव के अलावा, जिनवाणी के अलावा आप संसार में जाओ तो किसी के सामने अपनी परेशानी लेके, आप अपना दुखड़ा लेके, वो आपका दुख बढ़ा ना दे तो कहना, वो आपकी भ्रमण ना, आपकी भटकन बढ़ा ना दे तो कहना। कोई कहेगा आप कृपा रुकी हुई है, कोई कहेगा ये करो आपका सर्पयोग है, कोई कहेगा आप ऐसा कर लो वहां जाके नारियल चढ़ा दो, भटका देगा। कोई कहेगा ये धारा कर लो, वो धारा कर लो, वहां जाके वहां के बाबा, भटका देगा। समझ में आया ना? कोई कहेगा ये चावल के दाने हैं, इसको ऐसे ऐसे कपड़े में रख के यहाँ कर दो, इस दिशा में जाके यहाँ कर दो, भटका देगा। देखो तो आप अज्ञान तो देखो, सारी दुनिया मानो हमें भटकाने के लिए खड़ी है। ये तो जिनेंद्र देव हैं जो कहते हैं तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या है भटकन खत्म करने का उपाय? बोले हम तुम्हारी सांसारिक भटकर नहीं, हम तुम्हारी 84 लाख योनियों की भटकन खत्म कर देंगे। क्या करना है? बस सिस्टम जान लो। क्या जानना है? सिस्टम। सिस्टम क्या है? ये षट द्रव्यमयी विश्व है, इसमें अनंत जीव है, अनंत पुद्गल हैं, बाकी धर्म धर्म आकाश काल हैं, ये सब न्यारे हैं। इन सब में जो जिस समय होना होता है उस समय अपनी योग्यता से होता है। मैं उसका कर्ता नहीं हूँ, मैं सदा काल ज्ञाता हूँ, पहले भी था, आज भी हूँ, अनंत काल रहूँगा। उनके और हमारे बीच में कोई संबंध नहीं है। मैं एकाकी हूँ, अकेला हूँ। अकेला होने पे ऐसा नहीं अकेला हूँ तो अशक्त हूँ, असमर्थ हूँ। अकेला होने पर भी मैं बहुत शक्तिशाली पदार्थ हूँ, मुझ में अनंत गुण है, शक्तियाँ हैं, हाजरा हजूर हूँ। इतना जान लिया, कर ली दुनिया मुट्ठी में। कर ली ना दुनिया मुट्ठी में। बताओ कुछ रहा बाकी जानने के लिए? ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। समझ में आया ना? धर्मात्मा जी के कंधे झुके हुए, आंखें बुझी हुई, तुमने अभी नहीं जाना धर्म को। धर्म मतलब उल्लास, धर्म मतलब चेहरे पे लालिमा। किस बात का डर है, किस बात का भय है, किस बात का दुख है? आप अपना दुख एक पल के लिए लेके तो जाओ जिनवाणी के सामने, आचार्यों के सामने, वो 1 मिनट में खत्म ना हो जाए दुख। तो समझ में आ रही?
चलो समय हो गया, एक गाथा याद आ रही थी समय सार की, लेकिन अब वो बाद में करेंगे, अभी का समय हो गया। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा बात रात में।